Welcome student, welcome our classes. Today we discuss reasoning missing character. This is very important topic in WBCS and the others examinations in competitive. But first of all, we introduce the main characteristics of this chapter. And our motto is solve with minimum time. कम टाइम में ज्यादा आंसर करने का इरादा लेकर ये चैप्टर स्टार्ट करना है। ये जो चैप्टर है बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चैप्टर है, ये स्टूडेंट लोग मानते हैं। ये स्टूडेंट लोग को जो मानना है मोर और लेस ये सही भी है, क्योंकि कौन सा पैटर्न यहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं, कौन सा पैटर्न यूटिलाइज हो रहे हैं, ये पता लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके बावजूद आपको थोड़ा हिसाब लगाना होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कोई टेक्निक यूज करना पड़ेगा जो टेक्निक का हिसाब से ये आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चैप्टर है यहाँ पर देखो, मिसिंग और कैरेक्टर दो पार्ट है। मिसिंग का मतलब है जो यहाँ पर नहीं है, जिसको आपको लेकर आना है, और जो ऑप्शंस में है, ऑप्शंस में मौजूद है मगर यहाँ पर नहीं है, क्वेश्चन मार्क के हिसाब से उसको लेकर आना है। और कैरेक्टर का मतलब क्या है? वो नंबर हो सकता था, नंबर हो सकता है, वो सिंबल हो सकता है, वो लेटर भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्या होता है देखते हैं। प्लस क्लासेस ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার একজন একটা লিডিং ইনস্টিটিউট ফর কম্পিটিটিভ এক্সাম ফর WBCS। First page of this chapter, number 1 question is find out the missing term. Find out the missing. Which is the missing? Question mark is the missing. देखो कैसे ये करना है, आपको सोचना पड़ेगा। क्या होता है, ये बॉक्स दे देते हैं, ये स्क्वायर भी होता है जैसे ये है, और कभी कभी ये रेक्टेंगल भी होता है। मगर जो भी हो, आपको पता लगाने के लिए सोच के ऐसा होना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? तो देखो यहां पर जो भी लेटर और नंबर है, इसका रिलेशंस बदमाश से ताल्लुकात रखते हैं। बदमाश क्या है? B for bracket, of D for divide, M for multiplications, A for additions, and S for subtractions. तो पहले डिवाइड का काम करना चाहिए, उसके बाद इनटू, उसके बाद प्लस और माइनस। ये तो स्टेप है। मगर यहां पर ये जो डिवाइड, मल्टीप्लिकेशंस, इनटू एंड माइनस है, इसको ऐड करके थोड़ा रिलेशन बनता है। तो जैसे देखो 5 4 इसका हिसाब से 8 हो सकता है, 1 7 इसका हिसाब से 6 हो सकता है। आपको
अंदाजा लगाना होगा। 3 हिसाब से क्वेश्चन मार्क आ सकते हैं और 35 75 हिसाब 74 हिसाब से 104 हो सकता है। कभी कभी ये भी हो सकता है जैसे 5 1 और 3 कुल मिलाकर 35 हो सकता है। ये तीनों प्लस माइनस इनटू और डिविजन्स करके ऐसे 74 और 104 भी आ सकता है। इसका पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसको आपको सोचना पड़ेगा। जैसे देखो आप इधर ऐसा कोई टेक्निक यूज करो जैसे आपका ये मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं। जैसे देखो यहां पर मैक्सिमम नंबर है 35, यहां पर है 74, यहां पर है 104। तो ये ऊपर का नंबर कैसे आएगा? ऊपर का नंबर के हिसाब से जैसे 5 इंटू 1 इंटू 3 आएगा 15, 35 तो नहीं आएगा। और जो 15 है उसको डबल करके भी 35 नहीं आएगा। हो सकता है इंटू 2 प्लस 5 करके 35 आ गया। मगर यहां पर क्या होगा, ये जो मल्टीप्लीकेशन है 4 इंटू 7 इंटू 3, ये 74 के 4 का हिसाब से ज्यादा होगा, हो जाएगा। तो 74 का हिसाब से ज्यादा हो जाएगा, इधर 35 हिसाब से आधा हो जाएगा। ऐसा कुछ कोई रिलेशन नहीं बन जाएगा, बन पाएगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन रिलेशन इधर नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड करना चाहिए। 5 का स्क्वायर है 25, 1 का स्क्वायर है 1 और 3 का स्क्वायर है 9, ऐड करके होगा 35। क्लियर एवरीवन? और वही हिसाब आपको लगाना है इधर। 8 स्क्वायर 64, 6 स्क्वायर 36 और जो क्वेश्चन मार्क सोचो ये है x प्लस x स्क्वायर इज 104। सो x स्क्वायर इज 104 माइनस 100। सो आएगा x का वैल्यू 2। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 2। समझ में आ रहे कैसे आपको पता लगाना है? चलिए जाते हैं आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 2 4 और 3 9 2 1 एंड 10 8 4 क्वेश्चन मार्क 5, इसका जो रिलेशंस है ये रेक्टेंगल के हिसाब से दे रहे हैं। कैसे होगा ये इसका रिलेशंस? ये नीचे जैसे पहला वाला आए ऐसा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि 5 और 2 से 4 कम है और ये भी कम है 3 और 10 के हिसाब से। तो ये पहले वाला से हिसाब से कोई इसका हिसाब नहीं मिलेगा, तो अलग होगा। क्या होगा अलग? जैसे देखो ये 5 और 2 ऐड करने से आपको मिलेगा 7 और 4 और 7 ऐड करने से आपको मिलेगा 7। और ये यहां पर देखो इसको ऐड करने से आपको 11 मिलेगा, इसको ऐड करने से आपको 11 मिलेगा। तो वही हिसाब यहां पर लगाना है। ऐड करने से आपको मिलेगा 12 और इसको भी ऐड करने से आपको मिलेगा 12 होना चाहिए। तो यहां पर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क्स इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? आपको होना चाहिए 7। सो ऑप्शन सी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सी 7। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 and 4,
ऐसे ही पहले वाला से हिसाब से दे रहे हैं। ये स्क्वायर, दो स्क्वायर, एक रेक्टेंगल है, कैसे बन पाए ये देखना पड़ेगा। देखो 1171 और जो क्वेश्चन मार्क का हिसाब है, ये जो रो है ये ज्यादा और बड़ा भी है, ये बड़ा है। ये फर्स्ट कलम, सेकंड कलम और थर्ड कलम के हिसाब से सेकंड कलम ज्यादा है फर्स्ट और थर्ड से हिसाब से। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ऐसा कुछ टेक्निक यूज करना चाहिए जिससे आपको फायदा है। देखो 8 और 11 ऐड करने से आपको मिलेगा 11 और 11 हो गया, मगर 12 और 5 ऐड करने से आपको मिलेगा 17। इसको डायगोनली इंटरचेंज करने के बाद ये 17 ही रहेगा, नहीं रहेगा। 17 के बदले में क्या आएगा, 71 आ जाएगा। तो वही बात पहले भी किए हैं। देखो यहां पर क्या है, जो बन गया 11, इसको डायगोनली इंटरचेंज करने के बाद वही 11 आ गया। तो इसका हिसाब से 8 और 5 ऐड करना है, आएगा 13 और डायगोनली इंटरचेंज करने के बाद मिलेगा आपका ऑप्शन सी 31। ऐसे करके आपको आगे जाना है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉप क्वेश्चंस है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 7 4 10 18 5 3 2 13 6 7 क्वेश्चन मार्क 10। अब जब कॉलम वाइज देख रहे हैं ये मिलेगा, और रो वाइज देखेंगे तो 7 5 6 4 3 7 10 2 क्वेश्चन मार्क 18 13 10 मिलेगा। मगर कौन सा हिसाब यहां पर लागू होगा ये देखना पड़ेगा। तो आप एक काम करो, यहां पर कोशिश करो कोई भी एक टेक्निक यूज करने की। जैसे 7 + 5 होगा 12, हाफ करने से 6 हो जाएगा। 4 + 3 ऐड करने से 7 ही मिलेगा, हाफ करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो। 18 + 13 ऐड करने से आपको मिलेगा 31। उसका हिसाब से 10 कोई रिलेशंस 10 का साथ हो, जो 31 18 + 13 जो 31 हो गया, उसका साथ 10 का कोई रिलेशंस नहीं है। तो ये जो पैटर्न आप यूटिलाइज करना चाहते हैं ये पैटर्न काम नहीं कर रहे हैं, तो अलग सोचना पड़ेगा। अलग क्या होगा, तब कलम वाइज सोचें। 7 × 4 आपका आएगा 28, -10 करके आपको मिलेगा 18। ये जो 10 है -10 करके आपको मिलेगा 18। ऐसे करके 5 × 3 आपको आएगा 15, -2 करके आपको मिलेगा 13। तो 7 × 6 आपका आएगा 42। उसका हिसाब से कितना माइनस करके आपको 10 मिलेगा, वो होगा 32। ऑप्शन सी। 42 से 32 माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 10। तो ऑप्शन सी होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर एवरीवन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो 4 क्वेश्चन आप रेक्टेंगल और सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर का हिसाब से किए,
अभी आपका जो ट्राइब है वो सर्कल के हिसाब से है, और सर्कल के हिसाब से क्या होगा यहां पर सोच समझकर आपको जवाब देना है। देखो यहां पर है 2 5 4 8 और आ गया 91। एक्चुअली ये यहां पर क्या हो रहा है, 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 8 कुल मिलाकर होगा 19, और डायगोनली इंटरचेंज करने के बाद आएगा 91। तो वही यहां पर भी कर लो, 3 प्लस 6 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12, और डायगोनल इंटरचेंज करने के बाद 21। और 4 प्लस 2 6 प्लस 5 11 प्लस 1 12, डायगोनल इंटरचेंज करने के बाद आपका होगा 21। सो ऑप्शन ए होगा आपके लिए सही जवाब फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन and our triangle questions also. The question is about triangle. There are 3 number out of triangle and 1 number inside triangle. तो ये तो आपको पता ही चल गया अभी इतना क्वेश्चन करने के बाद। जो प्रोडक्ट इधर मिलेगा, कोई भी एक रिलेशन हो, स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशंस, एडिशंस, और तीनों का प्रोडक्ट होगा इधर। ये तो आपको पता लग चुके हैं अभी। तो आंसर इस तीनों से हिसाब से आना होगा। तो इस तीनों क्या रिलेशन करने से यह आंसर बन पाएगा? देखो 3 का स्क्वायर होगा 9, 2 का स्क्वायर होगा 4, और 1 का स्क्वायर होगा 1, कुल मिलाकर होगा 14। और यही हिसाब यहां पर लगाने से 1 प्लस 16 प्लस 4 ऐड करने से आपको 21 भी मिलेगा, और आपका आंसर होगा 25। 9 सब कुछ स्क्वायर हिसाब से है, 16 ऐड करने से आपको मिलेगा 45, 41 एंड 50, 49, 41 और 9 50 ऑप्शन में मौजूद है। 50 ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर एवरीवन? एंड आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज द एरो बेस्ड क्वेश्चंस, और डाइस बेस्ड क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो इसको भी आपको पता अभी चल चुके हैं ये इसका क्या होना है। यहाँ पर 2, 5 और 9 है, तो रिलेशंस तो इधर आ जाएगा। आपको 2 और 5 का हिसाब से 9 होगा, मगर कैसे? देखो इसका एडिशंस करके तो 7 मिलेगा, प्लस 2 करके 9, 3 और 2 ऐड करने से 4 मिलेगा, प्लस 2 करके 10 नहीं मिलेगा। तो इसका रिलेशंस तो इसे ऐसे नहीं आएगा। कैसे आएगा? तो एक काम करो, ये 2 को और एक 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 4, और इस 5 को ऐड करने से आपको मिलेगा 9। तो जो लेफ्ट हैंड नंबर है और जो बाएं तरफ जो नंबर है उसको डबल करने के बाद दाएं तरफ नंबर को ऐड करना है, ऐसे नहीं होगा। एक काम करो, ये इंटू मत करो, स्क्वायर कर दो तो आपको 4 आएगा। इसका स्क्वायर करने से आपको 9 आएगा, तो ऐड करने से आपको मिलेगा 10, जैसे ये है 9। और इसका भी स्क्वायर कर दो, आएगा 16 प्लस 2 आएगा 18। आपका ऑप्शन
बी फॉर क्वेश्चन नंबर 7। आज के लिए इतना ही काफी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन लेकर, अगले कोई एक दिन में डिस्कशन कर लेंगे। आज के लिए थैंक यू।